आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मुल्क की जड़ें 1500 BC से भी पुरानी हैं। एक तरफ तो ये मुल्क अमीर तरीन है, लेकिन अफसोस इसकी करेंसी दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं ईरान की। इस मुल्क ने अपनी पैदाइश से लेकर अब तक हर दौर में जंग ही जंग देखी है और इस मुल्क को मुख्तलिफ किस्म के हुक्मरानों ने चलाया है। ये मुल्क इसलिए भी मशहूर है क्योंकि इसके अंदर दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन भी पाई जाती है। इस मुल्क में कुछ जगहें तो ऐसी हैं जब आप उनको देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये हकीकत नहीं है, यानी कि वो इतनी खूबसूरत हैं ऐसा लगता ही नहीं कि वो इस दुनिया का हिस्सा हैं। दुनिया का पहला मैनुअल एयर कंडीशन भी ईरान में ही बनाया गया था। हो सकता है कि आप लोग इस मुल्क के बारे में कुछ अच्छा ना सोचते हों, लेकिन ये ठीक भी है क्योंकि हमारा मीडिया हमें इस मुल्क की इतनी नेगेटिव पिक्चर दिखाता है कि हम लोग इसमें जाने से भी डरते हैं। दुनिया समझती है कि ये मुल्क ओल्ड फैशन एक रेगिस्तान है जिसके अंदर गरीब लोग रहते हैं और जिनको कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी जाती, लेकिन हकीकत में इससे सब कुछ उलट है। आपको इस मुल्क के बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचने से पहले एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। साथ ही ये भी देखेंगे कि पर्शियन एम्पायर का इस मुल्क से खात्मा कैसे और किसने किया, और ये भी देखते हैं कि अमेरिका और ईरान इतने जानी दुश्मन क्यों बने हैं। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है और पर्शियन ज़बान यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और हिस्ट्री में इस मुल्क को पर्शिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज के दौर में पर्शिया सिर्फ और सिर्फ ईरान का एक सूबा है। ईरान को ड्राई फ्रूट का हब भी कहा जाता है। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत है और उसके साथ साथ ये इतना सस्ता है कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे। यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है। ईरान को 31 सूबों के अंदर तकसीम किया गया है। इसकी करेंसी ईरानी रियाल है। अगर आपके पास एक पाकिस्तानी रुपी है तो उसके बदले आपको 150 ईरानी रियाल मिलेंगे, और अगर आपके पास एक इंडियन रुपी है तो उसके बदले आपको 500 ईरानी रियाल मिलेंगे। और हाँ, अगर आपके पास 200 से 300 डॉलर हैं तो आप ईरान में 1 करोड़पति माने जाएंगे। इसका टोटल रकबा 1.64 मिलियन किलोमीटर है और रकबे के हिसाब से दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। ईरान किसी भी किस्म का मास्टर कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता। इसी वजह से जब भी आप ईरान जाएं आपको या तो नेट कैश पेमेंट करनी होगी या फिर आपको ईरानियन लोकल ATM कार्ड यूज करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर ईरान की करेंसी इतनी ज्यादा वीक क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हद से ज्यादा सैंक्शंस लगाई हैं। एक वक्त था जब अमेरिका और ईरान करीबी दोस्त थे, लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ईरान से इतनी नफरत करने लग गया। इस सब को समझने के लिए हमें कुछ सालों पीछे चलना होगा। तब वहां पर दौर था पर्शिया के आखिरी शहंशाह का, जिसका नाम था मोहम्मद रेजा, और उनको शाह ऑफ ईरान भी कहा जाता है, जिन्होंने 1941 से लेकर 1979 तक ईरान में हुकूमत की। उनके दौर में अमेरिका के ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन वहाँ के लोग अपने इस लीडर से कोई खास खुश नहीं थे क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना था कि वहाँ का गरीब गरीब तर होता जा रहा है और वो बहुत ही बुरी हालत में है, जिसकी वजह से उन्होंने 7 जनवरी 1978 में ईरान में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए और ये प्रोटेस्ट 11 फरवरी 1979 तक जारी रहे, जिनको ईरानियन रेवोल्यूशन का भी नाम दिया गया। ये प्रोटेस्ट इतने शदीद थे कि 1979 में शहंशाह यानी कि शाह ऑफ ईरान वहां से भागकर अमेरिका चले गए और वहां पर जाके असाइलम ले लिया, और इसके नतीजे में सेम साल में वहां पर पहली मर्तबा इंटरिम कैबिनेट बनाई गई जिसके अंदर 27 मेंबर थे। रूहुल्लाह खुमैनी को वहां का सुप्रीम लीडर बनाया गया, जिनके पास हर किस्म का अख्तियार मौजूद था।
4 नवंबर 1976 को ईरानियन रेवोल्यूशन के लोगों ने अमेरिका की एम्बेसी पर अटैक किया और अटैक करने के बाद उन्होंने डिमांड की कि वो शाह ऑफ ईरान को अमेरिका से निकालें और उसको ईरान वापस भेजें ताकि उनसे हिसाब किताब लिया जाए। लेकिन डिमांड्स पूरी ना होने की वजह से उन लोगों ने अमेरिकन एम्बेसी के 52 लोगों को 20 जनवरी 1981 तक बंदी बनाकर रखा, यानी कि पूरे 444 दिन, जिस वजह से अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से अमेरिका ने उनके ऊपर सख्त सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर दी। लेकिन हैरानकुन तौर पर वही सैंक्शंस आज तक चल रही हैं, यहाँ तक कि ईरान अपना ऑयल और कोई भी रिसोर्सेज किसी भी मुल्क को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ईरान की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई। और मजीद वक्त गुजरने के साथ साथ अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात मजीद खराब हो गए, यहाँ तक कि रिसेंटली जब ईरान और इसराइल की जंग हुई तो अमेरिका ने B-2 बम्बर का यूज किया और उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया। ये इस चीज की निशानदेही है कि अमेरिका और ईरान आज भी एक दूसरे को अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं। अब वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ईरान नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, गैस और मिनरल से माला माल है और यहाँ पर पेट्रोल हद से ज्यादा सस्ता है। यहाँ तक कि आप एक शहर से दूसरे शहर अगर एक प्लेन का सफर करते हैं तो आपको 6000 से लेकर 8000 तक की आसानी टिकट मिल जाती है। ईरान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तेहरान में मौजूद है, जो कि ईरान का कैपिटल भी है। ईरान के बॉर्डर बहुत दूर दूर तक काफी ममालिक के साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि वेस्ट में ये तुर्की और इराक के साथ मिलता है और नॉर्थ वेस्ट में अजरबैजान और आर्मीनिया के साथ इसके बॉर्डर मिलते हैं। ईस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कैस्पियन सी और तुर्कमानिस्तान आता है और इसके साउथ में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान आता है। तेहरान ईरान का सबसे डेवलप सिटी है। इसकी टोटल पॉपुलेशन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है। गुलिस्तान पैलेस बहुत खूबसूरत पैलेस है, जिसको शीश महल भी कहा जाता है और ये तेहरान में मौजूद है। यहाँ पर लग्जरी होटल्स, मॉल्स, बड़े बेहतरीन बने हुए रोड, एजुकेशन सिस्टम, हॉस्पिटल्स वगैरह हर चीज मौजूद है, जिसको देखने और सुनने के बाद आप लोगों का परसेप्शन ईरान के बारे में जरूर चेंज होने वाला है। और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी निहायत खूबसूरत और वेल डेवलप्ड है। ईरान के लोग बहुत खुश इखलाक और मेहमान नवाज होते हैं। वो मेहमानों को सर पर बिठा के रखते हैं और आए गए टूरिस्ट की हद से ज्यादा इज्जत करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उसके साथ साथ उनको खाना भी खिलाते हैं। ओल्डेस्ट एसी सिस्टम जो हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था, वो भी ईरान ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। वो ऐसा था कि घरों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की चिमनीज लगाई जाती थी, जो बाहर से आने वाली हवा को फिल्टर करती थी और घर के अंदर ठंडी यख हवा भेजती थी, जिसको विंड कैचर भी कहा जाता है। इसी आइडिया को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आज का हमारा एयर कंडीशन काम करता है, यानी कि एसी की टेक्नोलॉजी देने वाला मुल्क भी ईरान है। ईरान के अंदर दुनिया का बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसके अंदर लग्जरी बसेस और कंफर्टेबल ट्रेन्स हैं, जो कि पूरे मुल्क का सफर करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है कि आप लोगों को पर्शियन वर्ड्स थोड़े बहुत लाजमी आना चाहिए, जैसा कि काउंटिंग या किसी से कुछ मांगना या पूछना, ये आपको पर्शियन में आना लाजमी है, ताकि जब आप वहां पर विजिट के लिए जाएं तो आपको किसी भी किस्म की कोई तंगी ना हो। ईरान के अंदर हुक्का हद से ज्यादा इस्तेमाल होता है। ईरान के अंदर एक खूबसूरत गांव है जिसका नाम कंदवान है और ये तबरेज शहर के बहुत करीब है। ये अपने आप के अंदर ओल्ड आर्किटेक्चर की एक मिसाल है। यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर घर बनाए गए हैं, जो दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसा शहद की मक्खी का छत्ता हो। असल में पहले ये एक वॉल्केनिक माउंटेन था और वक्त गुजरने के साथ साथ ये ठंडा हो गया और लोगों ने यहाँ पर आके आबाद होना शुरू कर दिया। नेचुरली तौर पर ये पहाड़ और इसके ऊपर बने हुए घर गर्मियों में अंदर से ठंडे रहते हैं और सर्दियों में अंदर से गर्म रहते हैं। ईरानी कारपेट पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। मशहद सिटी
ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। हजरत इमाम अली का मज़ार भी मशहद सिटी के ही अंदर है। यहाँ पर सालाना 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। ईरान का खाना बहुत जायकेदार और हद से ज़्यादा सस्ता है। ईरान का खाना इंडिया और पाकिस्तान के खानों से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि इनके खाने में स्पाइसेस बहुत ही कम होते हैं। ईरान के अंदर नान की इतनी यूनिक और वाइड वैरायटी है जो आप लोगों ने ना तो पहले कभी सुनी होगी और ना ही पहले कभी देखी होगी। ईरान के लोग सबसे ज्यादा शौक से चावल खाते हैं और हर चावल के अंदर वो गोश्त का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। अस्फहान ईरान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां की आबादी 18 लाख से ज्यादा है और इसको अस्फहान निस्फ जहान भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने आधी दुनिया देखनी हो तो आप अस्फहान आ जाएं। यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्लामिक टच देता है, जैसा कि वहाँ पर बनाए गए मोहल्ले, मीनार्स और मस्जिदें हमें उस दौर की याद दिलवाती हैं जो आज से पहले इस्लामी दौरों में देखे गए हैं। ईरान में एक हैरान कर देने वाली जगह है जिसका नाम है चाबार माउंटेन्स। अगर आप उसकी फाउंडेशन को देखें तो आपको ऐसा लगता है कि ये मार्स है, क्योंकि उसकी जमीन और मार्स की जमीन दिखने में बिल्कुल एक जैसी है। इतनी सख्त सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने इस हद तक डेवलपमेंट की है कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, जैसा कि डिफेंस, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज ईरान में बेहतरीन बनाई गई है। ये थे चंद फैक्ट्स ईरान के बारे में जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। हो सकता है इनको सुनने और देखने के बाद आप लोग ईरान के बारे में वैसा ना सोचें जो आपने मीडिया में देखकर उसके बारे में पहले से सोचा हुआ था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।